क्रिएटिव हैं और कोई अगर बात कही जाए तो उस पर ध्यान देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी, क्षेत्रीय मंत्री एससी मोर्चा श्रीमान सतवीर सिंह जी और बहुत ही मेहनती यहाँ के तहसीलदार सदानंद सरोज जी, मंडल अध्यक्ष गौरव जी, मैकपाल प्रधान जी, महाशय जी, जयचंद जी, प्रधान जी, कटारिया जी, सतपाल जी, अशोक जी, हमारे सम्मानित जयपाल सिंह गुरु जी, प्रिंस जी, रोहित जी, अशोक जी, भूप सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और हमारे बीच में दूसरे मंडल अध्यक्ष सत्यदेव जी आए, उनका स्वागत। विभिन्न गांवों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। इस कैंप का शुभारंभ हमने जन समस्याओं के समाधान के लिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ एक ही स्थान पर जिनका समाधान किया जा सके, इसके पहले और हमने एक प्रयोग किया था जो आनंद धाम आश्रम है धनौरा का। वहां में प्रत्येक बुधवार को मंदिर में अपना जन सुनवाई करते थे, शिविर लगाते थे, जहां पर 100-125 ये शिकायतें अक्सर मिलती थी सुनने को, उनका समाधान करते थे। संबंधित विभाग से किसी न किसी व्यक्ति को बुलाते थे। उसी सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि हम छोटे स्तर पर इसको करते हैं। फिर एक विचार ये था कि विधानसभा स्तर पर कुछ नया प्रयोग किया जाए जो अन्य स्थानों पर नहीं हुआ है। मैंने वार्ता की अपने उपजिलाधिकारी मांगीराम जी से, तहसीलदार धनौरा सदानंद सरोज जी से, दोनों लोग तैयार हुए। विभिन्न विभागों से हमने वार्ता की, एसडीएम साहब ने बात की, तैयार हुए और बहुत ही अच्छे से इसको व्यवस्थित तरीके से समस्या समाधान हेतु इसका आयोजन आज हुआ है। और ये सुबह के 10 बजे से इसी तरह से निरंतर चल रहा है। शाम को 4 बजे तक, 4:30 बजे तक ये चलता रहेगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो पेंशन संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, किसान सम्मान निधि से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, पेंशन किसी भी तरह की, वो दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उस सब के लिए यहाँ पर काउंटर लगाए गए। और दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पर टीम बैठी हुई है, सर्टिफिकेट भी आज जारी करेंगी। तो इस तरह से जो जन सामान्य की समस्याएं ग्रामीण स्तर पर भटकना ना पड़े, उनका समाधान बड़ी ही पारदर्शिता के साथ किया जा सके, इसी मंशा के साथ आज इस भव्य शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पर हम समझते हैं कि शाम तक जो क्रम चल रहा है वो 7 से 8 हजार संख्या आने की संभावना है और उनका निस्तारण इसी स्थान पर किया जाए। जैसा भी एसडीएम साहब ने बताया कि इसके रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं, एक संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा, जो समाधान यहाँ हो सकता है उसको यहाँ कर रहे हैं। एक रजिस्टर संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा और उसकी पीडीएफ फाइल और एक फाइल वो उपजिलाधिकारी धनौरा लोगों के पास रहेगी, जिससे कि पता लग सके कि कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। उस सबके विभागों की जवाबदेही भी रहेगी कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, बार बार भटकना ना पड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है,
उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चल रही है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं किसी को साथ किसी तरह का छल कपट नहीं, पूरे साफ सुथरे मन से प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, अंत में रहने वाले व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले, बिना किसी भेदभाव के साथ मिले, उस अंत्योदय को के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है और उसी मंशा के साथ ही इस शिविर का आयोजन भी किया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने विभिन्न विभाग के जो यहाँ पर अधिकारीगण उपस्थित हैं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुबह से 10 बजे से ही सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एसडीएम हमारे लगे हुए हैं, कल से इसकी तैयारी के लिए तहसीलदार लगे हुए हैं, पूरा विभाग लगा हुआ है, जिससे कि ये समस्याओं का निस्तारण हो और भविष्य में भी हम ये प्रयोग दूसरी विधानसभाओं में भी इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी विधानसभाएं भी इस तरह के आयोजन करके यहाँ से सीख सकती हैं और अपने यहाँ भी ये प्रयोग कर सकती हैं कि बड़े समाधान एक साथ किए जा सकें। तो सबके लिए इस शिविर में जो हमारे भाई बहन ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छता के लिए शौचालय का प्रबंध उधर किया गया है और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। ऑनलाइन करने के लिए 4 कंप्यूटर लगवा दिए गए हैं। विभिन्न विभागों से अधिकारी और उनके कर्मचारी प्रत्येक काउंटर पर बैठे हुए हैं। इनका समाधान यहाँ पर ही किया जा रहा है। उन्हें मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर जो काम चल रहा है और एसडीएम हमारे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। ये वृक्षारोपण और प्रकृति प्रेमी भी हैं, जिनका हम पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। वृक्षों पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं, उसके लिए भी ध्यान देते हैं और उसकी झलक आज यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो हम पूरी एक टीम के रूप में, हमारा भी उद्देश्य सेवा करना है। अधिकारीगण का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब और पूरी टीम का उद्देश्य भी सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए हमें आप लोगों ने विधायक बनाया है और ये लोग जो यहाँ पर सेवा करने के लिए एसडीएम के रूप में, तहसीलदार के रूप में, अन्य अधिकारियों के रूप में आए हैं, सभी का उद्देश्य सेवा करना है। बस इसमें पूरी पारदर्शिता है, किसी को भटकना ना पड़े। जैसी हमारी सरकार की मंशा, मोदी जी की मंशा, योगी जी की मंशा, उसी अनुरूप यहाँ पर हम पिछले 3.5 वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरह से हमने कहा भी है कि भाई कहीं कोई पैसा मांगता है हमारे पास आइए, और मैंने अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रयास भी किया है। सभी विभागों का किस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु ये शिविर का आयोजन, सभी विभागों का किस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु ये शिविर का आयोजन, सभी विभागों का किस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु ये शिविर का आयोजन। कोई द्वेष भावना से भले ही आरोप लगाए, लेकिन किसी भी गांव के अंदर कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाएगा कि विधायक या उससे संबंधित कहीं पर उत्पीड़न कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से ही कोई कह सकता है। बाकी पूरी मंशा साफ, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर हमारा एक ही उद्देश्य है। कोई द्वेष भावना से भले ही आरोप लगाए, लेकिन किसी भी गांव के अंदर कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाएगा कि विधायक या उससे संबंधित कहीं पर उत्पीड़न कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से ही कोई कह सकता है। बाकी पूरी मंशा साफ, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर हमारा एक ही उद्देश्य है।